मैं 35 साल की उम्र से पहले एक मिलियनर बनेगा या फिर मैं एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ऐसा कहना है वॉरेन बुफेट का, जो कि आज $1 मिलियन के मालिक हैं। आखिर कैसे बने वॉरेन बफेट? $85 मिलियन के मालिक वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक माना जाता है। उन्हें ओमाहा के ओरेकल के नाम से भी जाना जाता है। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा, नेब्रास्का, अमेरिका में हुआ। उनके पिता हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य थे। वॉरेन ने बहुत छोटी उम्र में ही व्यवसाय और निवेश में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। बचपन में उन्होंने अपने पड़ोसियों को अखबार बेचने का काम किया। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा। उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन बाद में नेब्रास्का विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। मास्टर्स की पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में करने का उनका सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। करियर की शुरुआत बफेट ने ग्रैहम न्यूमैन कॉरपोरेशन में काम किया, जहां उन्होंने बेंजामिन ग्रैहम, जो उनके गुरु भी थे, से मूल्य निवेश वैल्यू इन्वेस्टिंग की कला सीखी। 1556 में उन्होंने अपनी खुद की निवेश साझेदारी बफेट पार्टनरशिप शुरू की। 1962 में बफेट ने बर्कशायर हैथवे नाम की एक कपड़ा मिल कंपनी में निवेश करना शुरू किया। बाद में उन्होंने इसे पूरी तरह से खरीद लिया और इसे एक निवेश होल्डिंग कंपनी में बदल दिया। आज बर्कशायर हैथवे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। वॉरेन बफेट का निवेश दर्शन दीर्घकालिक और मूल्य आधारित है। वह उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो मजबूत प्रबंधन, स्थिर आय और प्रतिस्पर्धी लाभ रखती हैं। उनका मानना है कि बाजार का मूड और अल्पकालिक उतार चढ़ाव को नजरअंदाज कर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने कोका कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस और अन्य बड़ी कंपनियों में निवेश किया है। उनकी रणनीति उन्हें बड़े लाभ दिलाने में सफल रही है। बफेट अपने सादगीपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं। वह अब भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में खरीदा था। उनके पास ज्यादा भौतिक संपत्ति नहीं है और वह सरल जीवन शैली में विश्वास करते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा दान करने की योजना बनाई है। उन्होंने गिविंग प्लेज अभियान शुरू किया, जिसमें अमीर लोग अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा दान करने का वादा करते हैं। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में उनका नाम हमेशा शीर्ष पर रहता है। उन्हें कई बार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी घोषित किया गया है। उनकी पुस्तकें और निवेश पर विचार नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वॉरेन बफेट की कहानी यह दिखाती है कि धैर्य, ज्ञान और सही दृष्टिकोण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। नवंबर 2024 में वॉरेन बफेट ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के वितरण की विस्तृत योजना साझा की। उन्होंने बताया कि उनके 3 बच्चे सूसी, हॉवर्ड और पीटर बफेट यह निर्णय लेंगे कि उनकी संपत्ति किन परोपकारी कार्यों में दान की जाएगी। मई 2024 में बफेट ने संकेत दिया कि उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे भविष्य में भारत में निवेश के अवसर तलाशना चाहेगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा अवसर मिलता है जिसकी अभी तक खोज नहीं की गई है, तो वे उसमें निवेश करने पर विचार करेंगे। जून 2024 में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे के शेयरों में $1.14 बिलियन, लगभग 9,500 करोड़ विभिन्न चैरिटी संगठनों को दान किए। यह उनके निरंतर परोपकारी प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें वे अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं। वॉरेन बफेट अपनी सादगीपूर्ण जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। वह अभी भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में $32,000 में खरीदा था। उनका मानना है कि भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण जीवन के मूल्य और सिद्धांत हैं। वॉरेन बफेट की यह नई जानकारी उनके निवेश दर्शन, परोपकारी प्रयासों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को और गहराई से समझने में मदद करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, हमें अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।